हेलो दोस्त, हमने पिछले वीडियो में कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के 1 से लेकर 9 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उन वीडियो को जाकर देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट को बताए गए हैं जो डिटेल्स में चर्चा किए गए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ कंसेप्ट को। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। समान लंबाई हैं, यानी कहने का मतलब अगर ये रोड है, ठीक है, तो ये जो खंभा है ये और ये खंभा दोनों की लंबाई क्या है, इक्वल है, सेम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस खंभे की लंबाई x होगी तो इस खंभे की लंबाई भी x होगी। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। अब आइए आगे क्या कह रहा है, इन दोनों खंभे के बीच की दूरी से बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए एक कोई बिंदु लिया गया है, एक कोई बिंदु मान लीजिए, देखिए एंगल अलग अलग है, ठीक है, तो एक बिंदु है तो एक ओरी ज़्यादा उठा हुआ लगेगा, एक ओरी कम उठा हुआ लगेगा। तो कैसे कम, तो बीचों बीच रखेंगे तो दोनों ओरी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जिधर एक ओरी कम उठा लगे एक ओरी ज़्यादा। तो मान लीजिए या तो आपका मन है तो यही वाले लीजिए पॉइंट, तो देखिए एक ओरी ज़्यादा उठा हुआ लग रहा है, या थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा आपको दिखने में ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ भी ले सकते हैं, तो इसको ऐसे डालेंगे और इसको, तो देखिए एक और ये लाइन झुक ज़्यादा खड़ा लग रहा है और ये ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है ना, या आपका इच्छा है तो आप इस लाइन को इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इधर ही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये लाइन ज़्यादा उठा हुआ लग रहा है और ये लाइन कम उठा हुआ लग रहा है, तो जो ज़्यादा उठा हुआ लगेगा वही क्या, वह कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। समझ में आ गया। तो कह रहा है दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभे की बिंदु की दूरी बताइए। यानी ये जो डी, मान लीजिए ये ए है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, और ये मान लीजिए बिंदु ई है। तो ये बीच की दूरी क्या होगी, यानी अगर इस बीच की इसकी दूरी डी मानते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 80 माइनस डी होगा ये कितना होगा, 80 माइनस डी होगा। अगर आप इसको मान लीजिए, इसी को हम डी मान लेते, छोटा है थोड़ा लिखने में ठीक होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 80 माइनस डी। ठीक है, हाँ भाई, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। चलिए देखिए ए बी क्या है, ए बी बराबर है सी डी बराबर है खंभे की ऊंचाई। ठीक है, जिसको हमने माना है x। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिंदु ई क्या है, बिंदु ई जो है सड़क पर एक बिंदु है, क्या है, सड़क पर एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु ई क्या है, सड़क पर एक बिंदु है। यानी आपको मान निकालना है बी बराबर भी निकालना है, तथा ज्ञात क्या करना है, ई सी बराबर भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एक त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में देखिए इस 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने P होता है। ठीक है, तब P और इस भुजा 80 माइनस डी दिया है, तो इस पर काम करेंगे। ठीक है, तब P और B कितना, कौन थीटा, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है P बटे B। तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, और P कितना है,
ए बी है, ठीक है, और बी कितना है, बी ई होगा, ठीक है। तब बताइए ये ए बी आपका ये हो गया और बी ई हो गया, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। ए बी का मान x है और बी ई का मान 80 माइनस डी है, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस डी बराबर √3x, ठीक है। इस ध्यान दीजिएगा, इस √3x को इधर लाइए तो 80 माइनस √3x बराबर क्या हो जाएगा, डी। इस डी को इधर ले आए, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1, ठीक है। अब आइए फिर अब उधर चलते हैं, ठीक है। उधर आएंगे तो कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ECD में, ठीक है। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। तो कौन थीटा लगेगा, tan 60 डिग्री। tan 60 के लिए P कितना होगा, CD, और B कितना होगा, EC। tan 60 का मान √3, CD का मान x और EC का मान D। तो यहाँ से आपका x का मान क्या निकल जाएगा, √3D बराबर हो जाएगा x, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए x का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान रखिए तो 80 माइनस √3, x का मान कितना है, √3D बराबर कितना होगा, d, ठीक है। तो 80 माइनस √3 गुने √3, 3D बराबर d। इस √3 को उधर ले जाएंगे तो 80 बराबर d प्लस 3D, 3D और d कितना हो जाएगा, 4D बराबर 80, ठीक है। तब 20 चौका 80, तो d का मान कितना आ गया, 20। तो ध्यान दीजिएगा, तो एगो BE बराबर खंबे के बीच की दूरी, खंबा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, एक 20 बीच की दूरी दूगो है, एक BE है, तब BE बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस डी, 80 माइनस डी, डी कितना है, 20, ठीक है। तो बराबर 60 मीटर। और दूसरा क्या होगा, दूसरा खंबे के बीच की दूरी EC, दूसरा क्या होगा, EC, EC बराबर क्या हो जाएगा, EC बराबर क्या है, D है, EC बराबर यहाँ पे D है। तो दूसरा खंबे के बीच की दूरी D बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है सवाल में, खंबे के बीच की बिंदु की दूरी निकालना और ऊंचाई निकालेंगे, यानी x का मान कैसे आएगा, तो देखिए x का मान यहाँ निकालते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, या तो यहाँ पे d का मान रख दीजिए, तो समीकरण देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, d का मान रखेंगे तो x का मान नहीं निकलेगा। तो समीकरण 2 में d का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, 2 में d का मान रखिए, तो x बराबर है √3D, तो d का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ है ना, तो रख दीजिए। तो √3 गुने d का मान 20, यानी 20 √3। तो ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई बराबर x बराबर कितना हो गया, 20 √3। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 11। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ग्यारह नंबर सवाल कर रहा है, एक नहर के तट पर टीवी का टावर है, ठीक है। एक नहर है जिसके तट पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, देखिए ये BC जो है, ठीक है, ये जो BC है ये इस टीवी का टावर है, ठीक है। और सवाल में कह रहा है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये नदी हो गया, ठीक है,
ये नदी। और कथी कर रहा है, एक नहर के एक तट पर टीवी का टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरे तट यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये बीच नदी के बीच नहर के बीच की दूरी हो गया। बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, इसी तट पर 20 मीटर दूरी, ठीक है, मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से अन्य बिंदु यही हुआ, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई कौन हो गया, ए बी, कौन हो गया, ए बी, ये वाला आपका टावर की ऊंचाई हो गया, ठीक है। टावर की ऊंचाई कौन हो गया, टावर की ऊंचाई ये हो गया, ठीक है, और नहर की चौड़ाई ये हो गया। यानी हमको बी सी और ए बी निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया सवाल। अब आइए हम बनाते हैं। देखिए सवाल में कहती है ए बी क्या है, ए बी बराबर टावर की ऊंचाई, ठीक है, कितना है, टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई निकालना है, हम मान लेते हैं एक्स, नहर की चौड़ाई हम मान लिए वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना है, वाई है, तो हम एक्स, ठीक है, मान लिए। अब आइए ए बी टावर की ऊंचाई हो गया। अब आइए बी सी क्या है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हम मान लिए वाई, ठीक है। सी डी क्या है, सी डी है दूसरे तट से अन्य बिंदु की दूरी, यही है जो कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। अब सवाल में कथी कर रहा है, अब आइए एक बार इस छोटे त्रिभुज की काम करेंगे, ठीक है। आइए त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, कितना है ये 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए tan कितना लगेगा, एक्स और वाई पर काम करना है, tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर होता है p बटा b, p कितना है x है, 60 डिग्री के सामने p होगा, तो tan थीटा कितना है 60 डिग्री, p कितना है ab, कितना है ab, अब बटे b कितना है bc, कितना है bc, ठीक है। tan 60 का मान √3, ab का मान क्या है, ab का मान x है, कितना है x, तो ab बराबर x, bc बराबर कितना है y है, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा √3y, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आइए अब इधर आते हैं पूरे त्रिभुज में, अब किस त्रिभुज में, अब पूरे त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज यानी ये वाले त्रिभुज में, ठीक है। चलिए कौन त्रिभुज है, नाम होगा ए डी बी, कौन त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात बताइए, tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा p बटा b, p कितना है, p तो x है, अब b कितना होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ए बी बटे बी डी क्या होगा, ए बी बटे बी डी, tan थीटा का मान tan 30 डिग्री, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान x है, अब बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है बी सी इतना जोड़ इतना, बी सी जोड़ सी डी, बी सी जोड़ सी डी, tan 30 का मान 1/√3, x बटे बी सी कितना है, बी सी का y है और 20 है,
BC y है और CD 20 है। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y + 20 बराबर √3x। ठीक, यहाँ से आप x का मान धर दीजिए समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से x का मान धरिए। तो देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, y + 20 बराबर कितना हो जाएगा, √3, और x का मान कितना है, √3y है। ठीक, तो y + 20 बराबर हो जाएगा √3 गुने √3 3y। ठीक है, इस y को इधर ले जाइए। ठीक है, तो 20 + 20 बराबर 3y - y। तो 3 गो y में से 1 गो y जाएगा तो 2 गो y बराबर 20, काटेंगे 10, y का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, अब आइए, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। y कथी है, y हमने क्या है, नहर की चौड़ाई, तो ये क्या आ गया, नहर की चौड़ाई, क्या आ गया, नहर की चौड़ाई बराबर y 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। कथी, टावर की ऊंचाई। ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या है, x, क्या है, x बराबर है √3y, समीकरण 1 से, कितना से, 1 से। ठीक है, यहाँ पर है समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान रख दीजिए, √3 गुने 10, y का मान कितना है, 10, तो कितना आ गया, 10√3। टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 10√3 मीटर। आइए सवाल नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन, कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर लीजिए, एक भवन बनाते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये केबल टावर बड़ा है। ठीक है, चूंकि बड़ा होगा तब ये उन्नयन कोण बनेगा, तो ये लीजिए बड़ा बना दीजिए, ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए, तो कथी कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे, ये कितना है आपका, 7 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये A है, B है, C है, D है। ठीक है, आगे कह रहा है 60 डिग्री शिखर का उन्नयन कोण। देखिए इसे देखना था इधर, ठीक है, और देख लिया इधर। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनाया, 60 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो किसके पाद का, इसके मतलब किसके, अति केबल टावर के पाद का। ठीक, तो केबल टावर का पाद तो ये हुआ, तो इसका अवनमन कोण क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए देखना था इधर, देख लिया इधर, तो ये एंगल इतना ही होगा, 45 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु E है। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई यानी ये पूरा हो जाएगा, मान लीजिए टावर की ऊंचाई ये पूरा x है। ठीक है, आइए CD क्या है, टावर की ऊंचाई, क्या है, टावर की ऊंचाई कितना है, x है, कितना है, x। ठीक है, एक बात बताइए, AB बराबर, जो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यहाँ तक होगा ना, तो ये भी 7 मीटर। ठीक है, तो ये कितना होगा, x - 7, यहाँ से यहाँ तक x - 7, ये 7 है। ठीक है, तो AB बराबर EC बराबर कितना, क्या है, तो AB क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, BC क्या है, BC बराबर भवन और टावर की बीच की दूरी। ठीक है, आइए त्रिभुज, फिर से देखिए कौन त्रिभुज, एक बार ये बड़ा वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो त्रिभुज ADE में, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो बताइए थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री,
तो ध्यान दीजिएगा कि क्या लगेगा, tan थीटा बराबर P बटे B। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। P का मान, P क्या होगा DE, P क्या होगा DE और B क्या होगा AE, तो DE बटे AE। ठीक है, तो 60 का मान √3, नीचा ना कुछ हो 1 लिख देते हैं। डी का मान कितना है, नहीं x-7 कितना है, x-7 कितना है, x-7। ठीक है, देखिए हालांकि थोड़ा हम इसको हम डी मान लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये दूरी हम डी मान लिए। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि बी सी बराबर क्या होगा AE, बी सी बराबर क्या होगा AE। बी सी बराबर क्या होगा AE। देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या होंगे, इक्वल है ना होंगे। ठीक है, तब बी सी बराबर AE बराबर डी। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा AE, क्या हो जाएगा AE का मान कितना होगा D, कितना होगा D। लिखना है लिख दीजिए, चूँकि बी सी बराबर AE। ठीक है, अब आइए क्रॉस गुना करेंगे, √3D बराबर कितना हो जाए x-7। ठीक है, तो यहाँ से हम D का मान निकाल लेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा x-7 बटे √3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आइए चलिए अब इधर देखते हैं। ठीक है, अब किस त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, अब आएंगे इस त्रिभुज में। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ठीक है, इस त्रिभुज में अब आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किस त्रिभुज में, तो ये 90 डिग्री बनाएगा ऊपर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज AEC में। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री, हम ये 45 ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, tan थीटा, tan 45 डिग्री, 45 के सामने P कौन होगा, ये 7 होगा, EC बटे क्या हो जाएगा, अब B क्या होगा, देखिए 90 डिग्री के सामने तो ये तो हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा H। देखिए ये जो है ये क्या हो जाएगा H, 90 डिग्री के सामने है तो क्या हो जाएगा H। ठीक है, और ये थीटा के सामने 45 के सामने तो ये हो गया P, क्या हो गया P, लेकिन बस तो ये गया तो ये आपका क्या हो जाएगा B। तब कितना हो जाएगा AE, कितना हो जाएगा AE। ठीक है, 45 के मान 1, EC का मान कितना है 7, AE का मान कितना हो जाएगा, AE का मान कितना है D। ध्यान दीजिएगा AE का मान कितना है D ना, चूँकि ये D है तो ये भी क्या होगा D, तो AE बराबर D। आपको लिखना है तो लिख दीजिए, चूँकि AE बराबर BC या BC बराबर AE। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो D बराबर 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से D का मान आ गया, अब यहाँ से यहाँ पे D का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या होगा, देखिए D का मान रखिएगा तो 7 बराबर हो जाएगा x-7 बटे √3, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, क्रॉस गुना तो 7√3 बराबर x-7, इस 7 को इधर लाइए तो x बराबर होगा 7√3 प्लस 7, x बराबर हो गया 7 कॉमन ले लीजिए √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया x का मान। x क्या था, x क्या था
टावर की ऊंचाई कितना आ गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। सवाल नंबर कितना हो जाएगा 13। आइए सवाल नंबर 13 देखिए, एक समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक समुद्र के तल है, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, इसके तल से 75 मीटर, ये कितना है 75 मीटर आई पर एक लाइट हाउस लगा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शिखर पर लगे एक दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए लाइट जाना चाहिए था सीधे, ठीक है, और दो समुद्री जहाज, मान लीजिए एगो जहाज यहाँ पर है, एगो जहाज यहाँ पर है, तो लाइट को जाना था सीधे, लेकिन एक बार लाइट ने इसको देखा और एक बार इसको देखा। ठीक है, तो 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ये छोटा एंगल 30 डिग्री और ये बड़ा एंगल 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सवाल में कह रहा है तो एक ही और जहाज़ द्वारा दूसरे जहाज़ के पीछे हो तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी आपका ये मान लिए d है। ठीक है, चलिए आइए ए बी सी डी। ए बी क्या है, ए बी बराबर है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है 75 मीटर। ठीक है, सी डी क्या है, सी डी बराबर है दो जहाज़ों के बीच की दूरी, कितना दिया है माना है d। ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा, देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं बराबर, क्यों होते हैं, तो देखिए आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, दो समांतर लाइन के बीच में अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण से क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो उसी प्रकार ये 30 डिग्री ये होगा कि ना होगा, चूँकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम सीधे लिखेंगे उन्नयन कोण क्या होते हैं अवनमन कोण के बराबर होते हैं। तो देखिए एंगल ये मान लीजिए ई मान लेते हैं, तो एंगल ई ए डी बराबर होगा एंगल ए डी बी, कितना 30 डिग्री। ठीक है, तथा एंगल तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ई ए सी बराबर होगा एंगल ए सी बी बराबर 45 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कैसे लिखे, तो लिख दीजिए चूँकि अवनमन कोण इजकल टू उन्नयन कोण। ठीक है, हो गया। तो आइए अब आइए त्रिभुज, एक बारी छोटा त्रिभुज में एक बारी बड़ा त्रिभुज में। तो आइए पहले इस छोटा की बात करते, ये त्रिभुज। ठीक है, ये तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो कितना tan थीटा बराबर P बटे B, एक मिनट सॉरी, त्रिभुज ए बी सी में कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर P बटे B। tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री
पी कितना होगा, ए बी होगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। 45 का मान 1, ए बी का मान 75 और बी सी का मान नहीं पता, तो बी सी का मान बी सी, क्रॉस गुना करेंगे, बी सी बराबर हो गया 75 मीटर। ठीक है, अब आइए अब किस त्रिभुज में, अब त्रिभुज इस वाला में, पूरा वाला में। ठीक है, आइए तो कौन त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री, कति लगेगा tan 30 डिग्री, tan 30 के लेल पी कितना होगा 75, tan 30 के लेल पी कितना होगा 75। ठीक है, तो ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान 75, अब बी डी का मान कितना होगा, बी सी ये अजोर ये, तब बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो 1/√3 बराबर 75 बटे बी सी से यहाँ से मान रखेंगे कितना है 75, और सी डी का मान कितना है, डी माने हैं, तो डी हमें यही डी क्या करना है, निकालना है। क्रॉस गुना करेंगे तो 75 प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 75√3, डी बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो गया 75 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, इतना मीटर हो गया। यही हमें निकालना था, बीच के दूरी। आइए सवाल नंबर 14, चलिए देखिए, कह रहा है 1 मीटर लंबी, ध्यान दीजिएगा, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई के क्षैतिज हवा में गुब्बारे को देखती है। देखिए ये गुब्बारा है, इसका ऊंचाई कितना है, ये गुब्बारे की ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है 1.2। तो देखिए त्रिभुज तो हालांकि यहीं से यहीं बन रहा है, ठीक है, या यहीं से यहीं बन रहा है, धरती तो नहीं, चूँकि ये जो 1.2 मीटर लंबी है उस लंबाई को तो नहीं लेना है। तो देखिए अगर ये पूरा कितना है 88.2 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये वाले पॉइंट 1.2 था, तो ये वाले पॉइंट कितना हो जाएगा, ठीक है, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 87 मीटर होगा। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इस बिंदु को चलिए समझ गए। अब आइए देखिए BC क्या है, BC बराबर AD बराबर पतंग की ऊंचाई। ठीक है, कितना है 88.2 मीटर। ठीक है, AB बराबर GH क्या है, बराबर पतंग द्वारा तय दूरी, पतंग द्वारा तय दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको D मान लेते हैं, क्या है D, तो हम इसको क्या मान लिए D, तो ये भी D होगा। ठीक है, अब आइए किस त्रिभुज में, त्रिभुज एक बार इस त्रिभुज में। ठीक है,
एक मिनट, उस त्रिभुज से पहले ध्यान दीजिएगा, हमें त्रिभुज बन कहाँ तक रहा है। देखिए त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये पूरा है 88.2, तो घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए क्या है, बी एच बराबर क्या होगा, बी एच इतना है ना, 88.2 ये पूरा है ना। तो इसमें से इस छोटा वाले पार्ट को 1.2 वाले पार्ट को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना हो जाएगा, 87 मीटर होगा। चलिए आइए, अब आइए त्रिभुज किस में, बी एच को हम बराबर ये भी कह सकते हैं ना, बी एच कथी के बराबर है, ए जी के, ये दोनों, ये और ये इतना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, बी, तो ए जी बराबर बी एच, इसको ए जी कर देते हैं, ठीक है। आइए त्रिभुज ए एफ जी किस में, त्रिभुज ए एफ जी इसमें छोटा वाला में, ठीक है। त्रिभुज ए एफ जी में, इस त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज ए एफ जी में बताइए कितना डिग्री, तो ए एफ जी के लिए तो ये यहाँ तक थीटा बन रहा है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो क्या फार्मूला लगेगा, टैन थीटा बराबर पी बटे बी। टैन कितना डिग्री, 60 डिग्री। पी कितना है, ए जी है, पी कितना है, ए जी, और बी कितना है, जी एफ, ए जी बटे जी एफ, ठीक है, ए जी बटे जी एफ, ठीक, ए जी बटे जी एफ। अब आइए ए जी का मान कितना है, यहाँ से 87, देखिए ए जी का मान कितना है, ये ए जी था ना, ए जी का मान कितना है 87, तो बराबर √3 बराबर 87 बटे जी एफ का मान कितना है, जी एफ का मान नहीं पता, तो हम लिख देंगे जी एफ, ठीक है। तो वन नीचे, तो √3 जी एफ बराबर हो जाएगा 87, तो जी एफ बराबर हो जाएगा 87 बटे √3, हर परमेकरण करते √3 बटे √3, तो कितना हो जाएगा, जी एफ बराबर हो जाएगा 87 √3 बटे 3, 29 तिया 87, 29 √3 मीटर आपका कथी आ गया, जी एफ आ गया, ठीक है। अब आइए, अब देखिए, अब पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। अब किस त्रिभुज के, पूरे, मतलब इस त्रिभुज के, ठीक है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी एफ एच में, त्रिभुज बी एफ एच में क्या होगा, कितना लगे, बी एफ एच के लिए ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री बराबर, टैन क्यों लगाए, क्योंकि हमें इस भुजा पर पी पर और बी पर काम करना है। तो कितना होगा टैन 30 डिग्री, पी बटा बी, पी कितना होगा, बी एच बटे बी कितना होगा, एफ एच, कितना होगा, एफ एच, ठीक है। तो 30 का मान 1/√3, ठीक है, 1/√3। बी एच का मान कितना है, देखिए बी एच का मान यहाँ, बी एच का मान कितना है, यहाँ देखिए, ए जी बराबर बी एच बराबर 87, कितना है 87, अब बटे एफ एच का मान नहीं पता, एफ एच
क्रॉस गुना करेंगे तो FH बराबर हो जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, देखिए अब एक बात समझिए, देखिए इतना पता है, ठीक, अब फिर ये पूरा पता है ना, तो ई निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा में से इतना को लाल वाला को घटा दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें डी बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे, इतना निकालना है, तो पूरा एफ एच में से इस वाले पोर्शन को क्या करना होगा, घटाना होगा, ये लाल वाले को घटाना होगा। तो लाल वाला का नाम क्या है, FG, एक बार जी है, ठीक है, तो क्या नाम होगा, FG। तो बताइए FH कितना है, 87√3 में से FG कितना है, यहाँ पर 29√3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 58√3 मीटर। तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 58√3 मीटर। सवाल नंबर 15, एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक, ये मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये राजमार्ग हो गया, कौन, ये राजमार्ग मतलब रोड। ठीक है, ये राजमार्ग हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये पाद बिंदु तक यहाँ तक जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कह रहा है, मीनार के शिखर पर एक खड़ा व्यक्ति एक आदमी कार के 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, जो कार यहाँ पर था। ठीक है, 30 डिग्री अवनमन कोण देखना था इस व्यक्ति को इधर। ठीक है, और देख लिया इस बिंदु के पर। ठीक है, तो हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर देखा तो हुआ क्या, ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री, ये कितना बना, 30 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। ये कार जो है यहाँ पे ये चल रहा है, या मान लीजिए कुछ दूरी तक आया यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक आया, मान लीजिए इस बिंदु तक आया, ब्लैक वाले पॉइंट। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, इसमें टाइम कितना हुआ, टाइम लगा 6 सेकेंड। कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कार आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब देखा गया तो इसका जो अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है, तो उस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से अब ये कार यहाँ तक कितने सेकंड में लेगा। ठीक है, आइए देखिए, A B C D E। ठीक है, देखिए AB क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपका मन है x मान लीजिए। ठीक है, ठीक, BD क्या है, BD मीनार तक D से बिंदु D से पहुंचने तक की दूरी कितना है, मान लेते इसको y। ठीक है, y। ठीक, अब आइए, C से D तक जाने में लिया गया समय कितना है, 6
सेकेंड है। ठीक है, अब आइए देखिए, आपको देखिए हमें निकालना क्या है, समय। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टे स्पीड। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक के हमको दूरी निकालना है, वाई का मान निकालना है और स्पीड निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्पीड निकलेगा कैसे, देखिए आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, इस त्रिभुज की बात है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या है, एंगल ई ए डी बराबर होगा एंगल ए डी बी, बराबर कितना, 60 डिग्री। उन्नयन कोण बराबर अवनमन हो गया, यानी ये हमको पता चल गया कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आइए tan कितना, tan 60 डिग्री बराबर होगा पी कितना है, ए बी बटे बी डी। 60 का मान हो गया √3 बराबर ए बी का मान कितना, एक्स बटे वाई। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया x बराबर √3y। ठीक है, इक्वेशन इसको हम एक मान के रखते हैं। ठीक, अब आइए, अब त्रिभुज पूरे वाले में, ठीक है, किस त्रिभुज में, ये पूरे में। ठीक, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, ए सी बी में ध्यान दीजिएगा, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी बराबर होगा, ई ए सी बराबर होगा ए सी डी, ए सी डी बराबर 30 डिग्री। उन्नयन इजक्वल टू अवनमन, अवनमन। ठीक है, अब आइए, तो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इजक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटे बी। P कितना है, x, अब बटे B कितना है, BC, BC। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 x बटे BC। ध्यान दीजिए, ये समय दिया है, क्या दिया है, टाइम। यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया है ये वाले टाइम। तो समय दिया है तो ये दूरी निकाल लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तब BC, तो देखिए BC को ध्यान दीजिएगा, वन बटे √3 बराबर कितना होगा, x बटे BC को हम क्या कर सकते हैं, CD जोड़ y, अरे CD जोड़ y, CD जोड़ y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD जोड़ y बराबर x√3। ठीक, यहाँ से हम x का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, यह है ना, समीकरण 1 में x का मान यहाँ से हम रख रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
सी डी जोड़ वाई बराबर x√3, सॉरी x का मान डालेंगे तो x का मान डालेंगे √3 गुने x कितना है √3y, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सी डी जोड़ y बराबर 3y, एगो y उधर जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा सी डी बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 2y। सी डी का मान कितना आ गया 2y, तो यहाँ से आ गया सी डी का मान 2y, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइए, ये सी डी का मान निकल गया। अब देखिए हमें टाइम दिया है, ठीक है, तो हम चाल पता कर लेते हैं। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितना है तो सी डी, देखिए दूरी क्या है सी डी है ना, तो सी डी कितना है सी डी, समय कितना है 6 सेकेंड, तो सी डी का मान कितना है 2y बटे 6, तो इसका मतलब 3y बटे 3, इसका क्या आ गया स्पीड। अब आइए, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है यहाँ से यहाँ तक समय। तो देखिए समय बराबर क्या होगा, समय इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना है तो हमें दूरी तो ये बी डी तय करना है, दूरी हमें कौन सा तय करना है यहाँ से ये, तब बी डी, तो क्या हो जाएगा समय हो गया बी डी बटे चाल, चाल अभी आपने निकाला y बटे एस, सॉरी y बटे ये 3 ना होगा y बटे 3, ठीक है। तो यहाँ से बी डी का मान क्या है, देखिए बी डी का मान, ये बी डी वाई है तो वाई है बी डी का मान, बी डी का मान क्या है y बटे 3, ठीक है। ये बट्टा में है, इसको भी बट्टा में बना लेते, y बटे 1 गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 बटे y, y से y कट जाएगा, कितना आ गया 3 सेकेंड, कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, समय कितना लगेगा 3 सेकेंड, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16 और लास्ट सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस के एनसीईआरटी का। चलिए चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 4 मीटर दूरी, मीनार के आधार क्या है मीनार का आधार, देखिए आधार मतलब नीचे, ठीक है, ठीक है। मीनार के आधार सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के पूरक है। पूरक का मतलब ध्यान दीजिएगा, देखिए सरल रेखा पर एक 4 मीटर दूरी पर है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, चलिए एगो मान लीजिए एगो पॉइंट देते हैं, ये मान लीजिए 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर, और ये एगो यहाँ से यहाँ तक है 9 मीटर, ठीक है, ठीक, ये पॉइंट हो गया 9 मीटर, ठीक। तो इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये जो एंगल बना, ठीक है, ये पूरक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये ए है, बी है,
सी है, डी है, ठीक है। तो देखिए बी सी बराबर कितना है 4 मीटर तथा बी डी बराबर कितना है 9 मीटर। एंगल ए सी बी तथा एंगल ए डी बी पूरक है। कौन है? पूरक कोण है। तो पूरक क्या होता है? दो कोण का सम अगर 90 हो तो वो एंगल क्या कहलाते हैं? पूरक। तो ध्यान दीजिएगा, माना एंगल ए सी बी बराबर थीटा। कितना मान लिया? ए सी बी बराबर थीटा। तो इसलिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर 90 होना चाहिए। ए सी बी क्या है? थीटा प्लस एंगल ए डी बी बराबर कितना? 90। तो एंगल ए डी बी बराबर 90, थीटा उधर जाएगा तो माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आइए, तो सवाल में कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर है। ये ऊंचाई हमें ए बी पर काम करना है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा बी, P बटे बी। tan थीटा कितना है? ए बी है। तो tan थीटा बराबर ए बी बटे और बी कितना है? बी सी। तो tan थीटा बराबर आ गया ए बी बटे बी सी कितना है? 4। इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए, अब पूरा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी डी में tan आई बा थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा है। ए बा एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के लिए पी कितना होगा? ए बी। अब बटे बी कितना होगा? बी डी। कितना होगा? बी डी, बी डी। tan 90 माइनस, एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसको क्या कहेंगे? कॉट थीटा बराबर ए बी बटे, ए बी का मान नहीं पता, और बी डी का मान कितना है? 9 है। बी डी का मान 9। इक्वेशन 2, ठीक है। एक और फार्मूला याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। हम दोनों समीकरण को गुना कर रहे हैं, 1 गुना 2 से, ठीक है। तो एक में tan थीटा यह है, यह क्या है? tan थीटा कॉट थीटा, गुना कर दिए, ठीक है। अब चलिए बराबर, अब इधर क्या है? ए बी बटा 4, ए बी बटा 9, एक गुना करना होगा। ए बी बटे 4 गुने ए बी बटे 9। आप जानते होइएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ए बी गुने ए बी स्क्वायर, अब बटे 9 चौक 36, क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 36। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 36। तो कितना हो जाएगा? ए बी बराबर प्लस माइनस 6। तो ए बी का मान हो गया, माइनस में होगा नहीं, 6 मीटर। प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।